जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्री श्री राधा दामोदर कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, मामा की यानी भक्तों की कृपा जब बद्ध जीव पर, हम जैसे बद्ध जीवों पर पड़ती है, तो हम भगवान की कथा में आकर के बैठ सकते हैं। नहीं तो कथा में बैठने के लिए बहुत सारे पुण्य चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, येषां त्वन्त गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्वो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिनके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनके पुण्य कर्म का उदय हुआ है, वो ही मेरी शरण आ सकते हैं। अन्यथा कोई भगवान की शरण सरलता से नहीं आ सकता। आसुरी प्रकार के व्यक्ति, भगवान बताते हैं कि जो नास्तिक प्रकार के हैं, जो आसुरी स्वभाव के हैं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, वो कभी मेरी शरण नहीं आ सकते, क्योंकि मेरी तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हैं। मानो अर्जुन ने पूछा, ये 16वें अध्याय में आसुरी तथा दैवी स्वभाव गीता में भगवान बताते हैं। अर्जुन पूछे, प्रभु उनके लिए भी तो कोई रास्ता। भगवान ने कहा, नहीं, मेरी तरफ से सारे रास्ते बंद। जन्म जन्म तक, लाखों जन्मों तक भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जन्म मृत्यु के चक्र में, दलदल में वो घूमता रहता। प्रभु उनके लिए भी तो कोई रास्ता होगा। तब भगवान कहते हैं, मेरी तरफ से रास्ते बंद हैं सब, परंतु मेरे भक्त की कृपा अगर उन पर हो जाए तो वो आ सकते हैं। तो हमारे ऊपर भी मामा की, भो बिहारी प्रभु की कृपा हो गई है, तो हम बैठ सकते हैं कथा में। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि हम देखते हैं इस संसार में हमें कहीं जाना होता है ना, या हमें छोटी छोटी यात्राएं करनी होती हैं। उस छोटी छोटी यात्रा की तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। कितने सारे बैग बनाते हैं, कितने सारे कपड़े, ये चाहिए वो चाहिए। 2 दिन जाना होता है, उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है। पर एक लंबी यात्रा जब हमें करनी है, ये जीवन, ये संसार छोड़ करके जाना है, उस लंबी तैयारी की हम कोई तैयारी नहीं करते। और छोटी छोटी यात्राएं, छोटी छोटी तैयारियां जहां हम जा सकते हैं, और शायद हो भी सकता है कि हम उस यात्रा को, उस फ्लाइट को कैंसिल भी कर सकते हैं। कोरोना आ गया तो सबकी टिकट कैंसिल हो गई। परंतु ये यात्रा ऐसी है जिसकी टिकट कैंसिल नहीं होगी। ये यात्रा अंतिम यात्रा, ये अंतिम यात्रा कभी कैंसिल नहीं होने वाली।
वहां तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो उसकी तैयारी कोई नहीं करता। जहां 2 दिन के लिए जाना है उसकी बहुत तैयारी करते हैं। जो हमें मिलना ही है नहीं है उसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं। पर जो मिलना है यानी मौत, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। याद रखना भक्तों, उस समय हम अकेले होंगे। उस समय हम अकेले होंगे। किस समय? जिस समय हमारा समय आएगा, उस समय हम अकेले होंगे। चाहे परिवार वालों के लिए, चाहे घर, संसार, समाज, बच्चों के लिए, चाहे मित्र परिजनों के लिए कितना भी समय दिया, वो समय हमें उस समय काम नहीं आएगा। वो समय उस समय हमें काम आने वाला नहीं है। परंतु जो समय आपने कृष्ण कथा में दिया है, जो समय आपने कृष्ण नाम में दिया है, जो समय आपने कृष्ण सेवा में दिया है, वो समय आपको उस समय काम आएगा जिस समय आपका समय आएगा। वो समय आपको उस समय काम आएगा जिस समय आपका समय आएगा। नहीं तो हमने देखा है ना, आईसीयू में होते हैं लोग अकेले। जिन परिवार, घर, पुत्र, बच्चों के लिए पूरा जीवन समय निकाला, पूरा जीवन काम किया उनके लिए, वो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल तक, और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बोलते हैं ना आईसीयू में ले लो, तो घर वालों को बोलते हैं गेट आउट, बाहर रहो। घर वालों को मिलने नहीं देते। और उस समय वो व्यक्ति अकेला होता है, और उस समय उसके साथ वो होता है जिसका उसने भजन किया है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। अथा वो भी हो सकता है, कृष्ण तमे छो मारा जीवन रत्ना सार। ये हमारी अंतिम यात्रा हो और ये सत्य होगा। परंतु ये बदनसीबी भी है, ये दुर्भाग्य है कि जब हम लोगों को कहते हैं कि आइए कृष्ण कथा में, सत्संग में आइए, भगवान के मंदिर में आइए, तो मानो जवाब मिलता है आप ये मूर्ति पूजा करते हो, आप इस पत्थर की पूजा करते हो। अरे तुम्हारे नसीब में पत्थर है, तुम्हारे नसीब में पत्थर है, इसलिए ये कन्हैया है ना, तुम्हें पत्थर दिख रहा है। तुम्हारे नसीब में अगर भगवान होते ना तो सामने ये मुरली वाला दिखता। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्ते हम भजा हम। गीता 4:11। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसके लिए मैं वैसा हूं। तुम अगर मुझे पत्थर मानते हो तो तुम्हारे लिए पत्थर हो, तुम्हारे नसीब में भी पत्थर है। और तुमने मान लिया ये मुरली वाला मेरा प्रभु है, तो मैं उसके लिए उसका प्रभु। जैसा जैसा भाव, जानते हैं हमसे ज्यादा होशियार है ना, हमसे ज्यादा समझदार है। वो एक धनवान सेठ था, अपने घर बाहर बैठा था और अखबार पढ़ रहा था, और एक भिखारी लेने के लिए आया और उस सेठ की तारीफ करते हुए कहा, अरे सेठ जी, पूरे नगर में आपका नाम है, बहुत ही धनवान है आप जैसा
विद्वान तो इस पूरे समाज में नहीं है, गांव में नहीं है। वो सेठ जी पेपर पढ़ रहे थे और अंदर आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो, वो सोने की चेन लेके आना। अरे भिखारी तो खुश हो गया, 2-4 शब्द बोल दिए, सोने की चेन आ रही है अंदर से। थोड़ी देर के बाद फिर से बोला, अरे आप जैसा दयावान तो इस समाज में, पूरे संसार में नहीं है। आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। अरे भाग्यवान सुनती हो, वो चावल की बोरी भी लेके आना। भिखारी और खुश, फिर और कुछ बोलने लगा। सेठ ने और आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो, और एक घड़ी भी लेके आना। अब तो भिखारी उसको देख रहा है, वो सेठ जी तो अखबार पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर माहौल शांत हो गया और फिर भिखारी ने कहा, सेठ जी वो आपने अंदर आवाज लगाई थी, वो सोने की चेन, वो चावल की बोरी, वो घड़ी, वो अभी आई नहीं। क्या मूर्ख, सोने की चेन, चावल की बोरी, घड़ी, जिस प्रकार तुमने मुझे शब्दों से खुश किया, मैंने भी हिसाब बराबर। इतने लोग, सामान्य व्यक्ति को भी अगर समझ पड़ जाती है तो क्या हमारे भगवान हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हम कैसा प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान उस अनुसार हमारा ध्यान रखते हैं। नहीं तो उडुपी के राजा थे, उडुपी के राजा थे। उस समय महाभारत जब युद्ध होने वाला था, महाभारत के युद्ध में ऐसा वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया कि इस महाभारत के युद्ध में कितने लोग मर गए, तो युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, इतने सारे लोग हैं कि इनके खाने पीने का ये कौन बनाएगा खाना, तो बना तो कितने लोगों का कम बनाना है, ये नहीं तो बचेगा ना, ज्यादा बढ़ जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो हो जाएगा। तो दूसरे दिन उडुपी के राजा के पास आए और बोला, मैंने तो हमने तो बहुत सारे चमत्कार देखे यहां। बात का मुझे संशय है कि आप रोज खाना बनाते थे, तो मैं रोज रात को कृष्ण के लिए मूंगफली होती है ना, सिंगदाना, मूंगफली की प्लेट लेके जाता था और मूंगफली की प्लेट जाकर के भगवान के सामने रख देता था और उस किया भी। जानते थे वो भूत भविष्य वर्तमान कल कौन मरने वाला, हमारे बारे में भी उनको पता है। हम भी क्या पांडवों की तरह भगवान की शरण में हैं? हम क्या, प्रकाश उनके गुरु थे, उनकी टीम थी संतों की, तो उनके साथ वो जाया करते थे। तो अचानक एक बार क्या हुआ, उस समय उस यादव प्रकाश अपनी टीम के साथ आए थे और उस समय यादव प्रकाश ने कई प्रयास किए उस प्रेत को निकालने के लिए, भूत को, परंतु वो प्रेत निकल नहीं रहा था। उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, जो ऐसी विद्याओं से, जो बड़े बड़े संतों के हाथों से शुद्ध भक्त करने की रज चाहिए। तो बोला कौन है बताओ, तुम ही बता दो। बोले तुम्हारी टीम में ये जो लक्ष्मण सेन है ना, छोटे से, इनको कहो कि अपना चरण मेरे सर पे रख दे, उस लड़की के ऊपर, तो तुरंत मेरी मुक्ति हो जाएगी। और उस का अपहरण रावण ने किया
और हमने लंका पर चढ़ाई की। मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा और इंद्रजीत को मारा। जब कहा कि हमारे लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा तो अगस्त मुनि हरि बोल करने लगे। तो मानो राम बोले रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा तो और इंद्रजीत को अगस्त मुनि बता रहे हैं कि उस इंद्रजीत को मारना किसी के लिए धरती पर संभव नहीं था। इंद्रजीत को वही मार सकता था जिसने 14 साल खाया नहीं। और सीता तो हमारे साथ ही थी। आप कैसे कह सकते हो कि स्त्री को देखा ही नहीं और खाया नहीं? ये कैसे संभव है? लक्ष्मण जब वन में जाता तो तीनों के लिए जो कुटिया थी उसकी बाजू में ही लक्ष्मण की कुटिया बनाई गई थी। और हम जब सो जाते थे सीता और मैं, तो उस समय लक्ष्मण भी रात को सो जाता था। अगस्त मुनि कहा नहीं, आप लक्ष्मण से ही पूछ। याद है हम वन में उनको ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उनके आभूषण मिले थे। और उनके आभूषण जब मिले थे तो पर आप क्या बोलते थे? ये तुम रख लो लक्ष्मण, खा लो नहीं। तो मैं जाकर के रख देता था। वो रख दिया। याद है भैया, जब मैं आपका चामा डुला रहा था, राज्य अभिषेक हो रहा था, तब मैं झपकी लग गई मुझे। तो मैं 14 साल सोया भी नहीं। अब तो हनुमान नहीं उठा पा रहे थे। हनुमान वापस चले आए। लक्ष्मण तुम जाओ लेकर के आओ। और लक्ष्मण जी वो फल की गठरी को लेकर के आए, उठा करके आए। भूखे थे, हमने नहीं खाया। तीसरा दिन वो था जिस दिन मां सीता का लंकेश रावण ने अपहरण कर लिया। और उस दिन भी हम निराश थे, दुखी थे। उस दिन भी हमने नहीं खाया। भगवान श्री राम ने जब सुना कि 7 दिन ये सही है, तो भरी सभा में लक्ष्मण को गले लगाया। और सबने, भगवान राम तो जानते हैं, कम होने का कारण यह है कि हम वैष्णव अपराध करते हैं। एक हम भक्ति तो करते हैं, पर वैष्णव की निंदा या वैष्णव के साथ बुला मन ज्यादा लगता है। देखिए, खाना पीना, ज्यादा सोना, फिल्में देखना, होटल में जाना, मजे करना, आदि आदि इंद्र तृप्ति भोग में हमारा मन लगता है, तो समझ लीजिए मीटर डाउन हो रहा है, यानी हम भक्ति में नीचे जा रहे हैं। परंतु भक्तों का, अब भगवान के राम की महिमा सुने या प्रसाद की, कि पहले राम के नाम की महिमा सुने। तो सुकंत नाम का एक राजा था। तो सुकंत राजा सुमेरु पर्वत पे सभा थी। तो सुकंत राजा घर से निकला। अब निकला जा रहा था, अनायास ही बीच में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने कहा, अरे सुकंत, कहां जा रहे हो? बोले क्यों नहीं? बोले देखो, तुम भी क्षत्रिय राजा हो और वो भी पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, तुम नहीं। और कहां, पूछा कहां है राजा? बोले राजा आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, राजा सो रहे हैं। राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। विश्वास के नारद मुनि को आइडिया तो नारद मुनि का था ना। वैसे तो अनायास ही नारद मुनि मिल गए थे।
अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे, अब रो रहे थे, नारद नारद नारद। साधु हैं, अब पुकारा तो आ गए। क्या हुआ? बोले वो मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। बोले देखो ये मृत्यु लोक, यहां सबको मरना है और एक न एक दिन सब, वो अगर चाहे तो शायद तुम्हारा भला हो जाए। वो तो गए दौड़ते हुए और अंजनी माँ, लो माँ मुझे बचा लो। बोले क्या हुआ? वचन दे दिया है, तुम्हें भी मुझे वचन देना पड़ेगा। माँ मेरे इष्ट देव, मेरे राम की कसम खाता हूं, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। क्या प्रभु किसको मारना है? बोले वो सुकंद है ना, वो सुकंद को मारना है। हनुमान ने कहा प्रभु उसे छोड़ दो। राम ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने गुरु की ले गए वन में, जंगल में, और कहा अब देखो मैं जो बोलता हूं वैसा करो, प्रेम से भगवान का भजन कीर्तन करो, राम का नाम लो। और हनुमान तो प्रेम और में आ जाते हैं। और राम ने बाण मारना शुरू कर दिया। इतने में हनुमान ने सुकंद को अपनी पुछड़ी में बांध करके पीछे रख दिया। अब हनुमान तो राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय। परंतु हुई घटना क्या हुई, उस समय राम भी अपने रथ पर थे। राम अचेत होकर रथ में गिर गए, बेहोश हो गए। और जब उसका सारथी देख रहा था तो दौड़ते हुए और लक्ष्मण से कहने लगा कि प्रभु राम को जब उठाया गया तो राम ने देखा हनुमान की छाती से रक्त बह रहा है। राम तुरंत दौड़ते हुए आए और हनुमान के सर पर हाथ घुमाने लगे। हनुमान तो अपना भजन कर रहे थे आंखों में। अब आप हाथ भी इसके ऊपर है, इसकी मौत भी आपके हाथ में है, अब क्या करना है? भगवान श्री राम ने बोला हनुमान, जो भक्त तुम्हारे शरणों में है, जो तुम्हारे चरण में है। पर राम ने कहा इधर आओ सुकंद, तुम कौन सी कॉलेज में गए थे? तुम्हें कौन सी कॉलेज में ये सिखाया गया कि साधु संतों को प्रणाम नहीं करना चाहिए? कौन से? तो सब लोग मुझसे पूछते हैं। मैंने सोचा एक ड्रामा हो जाए, एक लीला हो जाए, तो लोगों को अपने राम बड़े या राम का नाम। और राम लिख रहे हैं तो पत्थर तैर रहे हैं। रावण को पता चला, अच्छा। रावण ने कहा इसमें क्या हुआ, मैं भी अभी लिखता हूं। उसने तो राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, तो हमारे जैसे बद्ध जी इस भव सागर से नहीं तैरे? जरूर तैर जाएंगे अगर हम भी उस कृष्ण की नाम की शरण में जाते हैं। इन नाम के इतनी महिमा है, नाम के विग्रह के कथा के प्रसाद के संपर्क में आ जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। कोई सिर्फ मंदिर में इस बहाने से आए, तैयार हो गई होगी नारद से कि भगवान की जो माया है वो मुझे कभी स्पर्श नहीं कर सकती। तो नारद ने कहा वो कैसे, वो कैसे? बोले मैं भगवान के प्रसाद खाता हूं ना, इसलिए। और वैकुंठ जाकर के लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। पहले तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोचा कि माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले 12 साल तक उसने तपस्या, तो ऐसे लक्ष्मी उदास बैठी थी। भगवान बोले लक्ष्मी क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? बोले प्रभु वो मैंने एक भक्त को वचन दे दिया था, वो आपका उच्चिष्ट प्रसाद मांग रहा था। वो नारद
और मैंने उसको वचन दे दिया था कि हाँ आपका लगे। हरे कृष्णा रे कृष्णा 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 रे हरे हरे राम राम राम। भगवान का प्रेम और ज्यादा मिला है, प्रेम बढ़ गया है हृदय में। अच्छा, नारद अकेले अकेले खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मुझे भी। मैंने बोला वो तो सब मैंने खा लिया। बोले तो पृथ्वी दौड़ती दौड़ती माँ पार्वती के पास आई और पार्वती से कहने लगी रक्षा करो, ये क्या हो रहा है, और ये शिव जी क्यों, ये प्रलय होने वाला है, क्या नृत्य कर रहे हैं, अभी इसके लायक नहीं हो। अब ये बोला तो पार्वती जी सटक ली, आप मेरे को ना बोल रहे हो प्रसाद के लिए, मैं प्रसाद, हर बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए आपके प्रसाद की कृपा चाहिए, और मुझे ये प्रसाद चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। तब भगवान ने कहा ठीक है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। मैं नाथ जी को भोग लगता है, और फिर बाजू में ही विमला माता का मंदिर है, विमला देवी, और भगवान को भोग लग करके विमला देवी के मंदिर में जाता है, और वहां भोग लगता है, फिर आनंद बाजार में आता है, और फिर आनंद बाजार में आकर के वो प्रसाद, तो वो देवता है ना, वहां प्रसाद खाने आते हैं स्वर्ग से। अब ये कथा ऐसी है कि वो आपने मंदिर के पास वो समुद्र देखा है ना, समुद्र में वहां से एक रास्ता है, पत्थर है, वहां से सारे देवता निकलते हैं और प्रसाद। अब व्यापारी प्रसाद दिया और ये चलती बना, वो व्यापारी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो इंद्र जो थे आगे आगे बढ़ रहे हैं, और पहुंच गए वो समुद्र का तट था ना, वहां पर एक पत्थर है, वो आज भी वो शिला है।